आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.9 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 3.9 से पहले एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के 3.8 तक किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन या लेटेस्ट एडिशन। बुक अगर आपके पास नहीं है तो बुक का अरेंज कर लीजिएगा, बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो आपके पास बुक कुछ इस तरीके होगा तो बुक का अरेंज कर ही लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 10 years later A will be twice as old as B and 5 years ago, यानी 5 years पहले A was 3 times as old as B. What are the present age of A and B? अब अपने पास प्रेजेंट एज A और B का निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द प्रेजेंट एज किसका, प्रेजेंट एज ऑफ A। बी आपने क्या किसके बराबर मान लीजिए x के बराबर है, तो प्रेजेंट एज ऑफ A आपने क्या किसके बराबर हो गया, x के बराबर। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी का अपने पास बी नाम का कोई आदमी है जिसका अपने पास एज कितना आ जाएगा, बी y के बराबर। तो प्रेजेंट एज x आ गया और प्रेजेंट एज अपने पास b का कितना आ गया, y के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, 10 years लेटर यानी 10 साल बाद। तो यहां से आपने के पास लीजिए आफ्टर 10 years लिख लीजिए या 10 years लेटर। तो 10 को आपने के पास नॉमिनिकल में भी लिख सकते हैं या 10 भी लिख सकते हैं। तो 10 years लेटर, 10 years बाद अपने के पास A विल बी ट्वाइस ओल्ड एज B। अपने के पास 10 साल बाद X का प्रेजेंट एज 1 साल है। मान लेते कि आपका एज अभी के समय में 10 साल है, ठीक है, और 10 साल बाद आपका एज क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है कि 20 साल हो जाएगा। और B का अभी प्रेजेंट एज 8 साल है, 10 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा, 18 साल का। यानी अपने के पास इसका प्रेजेंट एज X ईयर है और इसका प्रेजेंट एज Y ईयर है। ठीक है, तो 10 साल बाद अपने के पास A का प्रेजेंट एज अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, तो X प्लस, तो यहां से अपने के पास आफ्टर 10 years लेटर एज ऑफ ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास, x प्लस 10 के बराबर। और 10 years लेटर y का एज क्या आ जाएगा अपने के पास, एज ऑफ b। एज ऑफ b अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, तो y प्लस 10 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि a विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज b एंड क्या करा अपने पास, a विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। अपने पास ए क्या कर रहा है कि डबल है किसके, बी के एज से। तो 10 साल बाद अपने पास x प्लस 10 के बराबर ए की उम्र है और 10 साल बाद y की उम्र अपने पास क्या है, x प्लस y के बराबर है। ठीक है, अगर इक्विलिटी लगेगा तो अपने पास क्या कर रहा है कि a विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज b। अपने पास ए क्या कर रहा है कि b से 2 गुने बड़े है। ठीक है, कितना है, 10 साल बाद ये b से कितना हो जाता है, 2 गुने बड़ा हो जाता है। तो यहां से अपने पास एक इक्वेशन हो जाएगा। निकालिए एक इक्वेशन अपने पास किससे बड़ा हो जाएगा, तो x प्लस 10 इक्वल टू आ गया 2y प्लस 20 के बराबर। इधर अपने पास मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 2y और इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, 20 माइनस 10। यहां से सॉल्व कीजिए तो x माइनस 2y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अपने पास 10 के बराबर। ठीक है, तो एक सिंपल सा सुंदर सा इक्वेशन अपने पास ये वाले आ गए। ठीक है, इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करें, 5 years एगो यानी 5 साल पहले। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या है, 10 years लेटर। तो अब अपने पास 5 years एगो, 5 years यही दे रखा था अपने पास 5 साल पहले। यहां से अपने पास 5 years एगो। ठीक है, 5 साल मान लेते हैं कि ए की उम्र अपने पास अभी प्रेजेंट टाइम 10 साल है। ठीक है, तो 5 साल और अपने पास 10 माइनस 5 के बराबर हो जाएगा यानी 5 के बराबर। और y की उम्र अपने पास 8 साल है, 5 साल बाद अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 3 साल का ही रहा होगा। ठीक है, यानी अपने पास 5 दोनों में घटेगा तो एज ऑफ ए अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, एज ऑफ ए 5 years एगो, 5 साल बाद एज अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 5 के बराबर। और एज ऑफ b किसके बराबर हो जाएगा, y माइनस 5 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 साल पहले a वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज b से अपने पास ये 3 गुने बड़ा था। तो इसको क्या कीजिए अपने के पास, तो x माइनस 5 ईयर अपने पास a का एज है
और y माइनस 5 ईयर अपने पास किसका एज है, बी का एज है। ठीक है, तो यहां से अपने पास ये किसके बराबर जाएगा, तो 3 के बराबर। यहां पर आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये भूल के लिखना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो गिवन कंडीशन से आपने किसके बराबर हो जाएगा, यहां से सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस 5 इक्वल टू आपने किसके बराबर होगा, 3y माइनस 15 के बराबर। कोई दिक्कत, यहां से आपने इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3y नहीं होगा अपने पास, ये x ही के बराबर है ना, तो x माइनस 3y इक्वल टू ये आ गया अपने पास माइनस 15 और प्लस 5 के बराबर। तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 के बराबर। तो ये अपने पास सिंपल सा एक इक्वेशन ये वाला आ गया। ठीक है, इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 के ऊपर भी आपने क्या कीजिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पर लिख दीजिए, ताकि आपको तो पता चले ना। यहां से आपके क्या लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपने पास ये आ जाएगा, इक्वेशन 1 ये आ गया और इक्वेशन 2 आपने पास ये आ गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड कीजिएगा तो आपके पास y एलिमिनेट होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां से अब तो आपने पास इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो यहां से आपने पास क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 अपने पास किसके बराबर है, तो इक्वेशन 1 देखिए अपने पास x माइनस 2y इक्वल टू 10 के बराबर। तो x माइनस 2y इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर। यही है ना, x माइनस 2y इक्वल टू 10, और यहां से अपने पास x माइनस 3y इक्वल टू ये भी अपने पास माइनस 10 के बराबर है। अब क्या करना है अपने पास, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करना यानी साइन अपने पास चेंज होंगे, तो ये प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस और ये माइनस, ये दोनों तक कैंसिल आउट हो गए। यहां से सॉल्व किया तो 3y, तो ये आ गया अपने पास y के बराबर, और ये 10 प्लस 10 ये आ गया 20 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर। डायरेक्ट हो गया, y का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। तो यहां से आप क्या कीजिए, पुटिंग y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। इक्वेशन 1 अपने पास किसके बराबर है, तो यहां से देख लीजिए इक्वेशन 1 x माइनस 2y इक्वल टू 10 के बराबर है। तो यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 के बराबर। x का वैल्यू अपने पास किसके बराबर है, तो अच्छा x का तो निकालना ही है, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 10 के बराबर। तो x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, 10 प्लस 40 के बराबर। तो x इक्वल टू यहां से आ जाएगा अपने पास किसके बराबर, तो 10 प्लस 40 अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 50 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने पास यहां से आ गया 50 के बराबर। ठीक है, अब उनको क्या कह रहा था, a का परसेंटेज और b का परसेंटेज निकालना है। a का परसेंटेज x के बराबर है, b का परसेंटेज अपने पास y के बराबर है। तो यहां से आप इजीली निकाल सकते हैं। यहां से अपने पास प्रेजेंट एज ऑफ a अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, यहां से लिख लीजिए हेंस प्रेजेंट एज ऑफ ए अपने पास किसके बराबर है, तो ये अपने पास 50 के बराबर हो जाएगा। यानी तो x पहले लिख लीजिए, उसके बाद 50 लिख दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा प्रेजेंट एज ऑफ ए किसके बराबर माने, तो x के बराबर, जो कि अपने पास 50 के बराबर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। एक आंसर ये हो जाएंगे। और प्रेजेंट एज ऑफ बी का प्रेजेंट एज अपने पास किसके बराबर है, y के बराबर। और y अपने पास किसके बराबर है, तो यहां से देख लीजिए y का अपने पास ऊपर निकाले 20 के बराबर, तो y का परसेंटेज अपने पास किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए और एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल सा था, ज्यादा कुछ था ही नहीं। बस ये है कि अपने पास ये अपने पास ट्वाइस दे रखा है, तो अपने पास ट्वाइस कौन सी एज का दे रखा है वो सब आपको ध्यान रखना है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इसमें देखिए क्या करेंगे, 5 years ago नूरी वाज थराइस एज ओल्ड एज सोनू। आगे क्या रहा है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, अपने पास क्या करा, नूरी और सोनू कितनी अभी के प्रेजेंट एज की बात चल रही है। यहाँ पर जैसे कह रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, तो नूरी और सोनू अभी अपने पास कितनी उम्र की है, तो चलिए सबसे पहले अपन मान लीजिए कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी का जो प्रेजेंट एज है ना, वो अपने पास किसके बराबर मान लीजिए, नूरी बी एक्स के बराबर है। ठीक है, ये एक्स है ना, वो अपने पास एयर्स में, ये ध्यान रखिएगा। एंड द प्रेजेंट एज
एज ऑफ, यहां से आपके पास एज, ये ऑटो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो एज ऑफ सोनू, बी आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, तो सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5 years एगो, यानी 5 साल पहले, तो यहां से आपके पास क्या लिख सकते हैं, 5 years एगो, 5 years एगो, 5 साल पहले आपके पास नूरी की एज क्या रही होगी, तो यहां से आपके पास नूरी एज, एज ऑफ नूरी लिख लीजिए, एज ऑफ नूरी, ठीक है। अभी का एज आपके पास नूरी का 1 से, तो 5 साल बाद, अब इसी से बात है कि ये प्रेजेंट एज से 5 साल छोटा रहा होगा। अगर अभी आप 14 साल के हैं तो 5 साल बाद कैसे, कितने साल के रहेंगे, 9 साल बाद, 9 साल के, अपने के पास आपको तो खुद नहीं पता कि कितने साल के, तो 5 साल बाद क्या करेंगे, मान लेते कि आपकी एज 1 है, तो 5 साल बाद अभी जो एज है उसमें से 5 घटा दीजिए, ठीक है। एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, तो y माइनस 5 के बराबर। एज ऑफ सोनू आपके पास प्रेजेंट एज y है, तो y माइनस 5 के बराबर हो जाएगा। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। गिवन कंडीशन आपके पास किसके बराबर है, ऊपर से देख लीजिए, कंडीशन में क्या कर रहा है कि 5 years नूरी वाज थराइस ओल्ड एज एज सोनू, 5 साल पहले नूरी आपके पास सोनू के तिगुनी बड़ी थी, तो नूरी का एज 5 साल पहले क्या है, x माइनस 5 के बराबर है, और सोनू का प्रेजेंट उस टाइम का एज वो आपके पास y माइनस 5 के बराबर है। ये क्या करा है, अगर इक्विलिटी लगेगा ये, तो ये आपके पास इससे कितना है, नूरी आपके पास इसके कितना, तिगुने बड़े के बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 इधर लगा दीजिएगा, नूरी के सामने 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि नूरी के सामने, नूरी बड़ी है किससे, सोनू से, कितना, तो 3 साल, सॉरी तिगुनी बड़ी है, तो तिगुनी बड़ी कर दिए। यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो x माइनस 5 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3y माइनस 15 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो x माइनस 3y इक्वल टू किसके बराबर आएगा, माइनस 15 और प्लस 5 के बराबर। यहां से आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 10 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो एक इक्वेशन आपने क्या सुंदर सा ये आ गया, x माइनस 3y इक्वल टू आपने किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा इक्वेशन ऊपर से देख लीजिए, अब क्या करेंगे, 10 years लेटर यानी 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस ही है ना एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। तो यहां से आपने के पास आफ्टर 10 years, यही कह रहा है ना, 10 years लेटर कहिए या आफ्टर 10 years कहिए, ठीक है। तो यहां से आपने क्या आ जाएंगे 10 years लेटर, ईयर्स लेटर, ठीक है। यही आपने पास 10 years लेटर आपने पास क्या आ जाएगा, एज ऑफ नूरी कितना आ जाएगा अपने पास, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी आपने पास क्या आ जाएगा, अभी प्रेजेंट एज नूरी का क्या है, तो x, 10 साल बाद वो 10 साल बड़ी हो जाएगी। एज ऑफ सोनू, हमसे पहले आप नीचे कमेंट से बताइए, सोनू के एज प्रेजेंट एज y है, 10 साल बाद y प्लस 10 के बराबर हो गया। अब क्वेश्चंस में क्या करा, क्वेश्चंस फिर से पढ़िए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये क्या रहा है, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की उम्र से आपने के पास ये नूरी कितना है, दोगुनी बड़ी रहेगी, ठीक है। तो यहां से आपने कहा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। गिवन कंडीशन के हिसाब से आपने किसके बराबर हो जाएगा, नूरी की एज आपने x प्लस 10 के बराबर, सोनू का एज आपने y प्लस 10 के बराबर 10 साल बाद। लेकिन ये कह रहा है कि इक्वलिटी लगेगा 10 साल बाद, ये दोनों में रिलेशन क्या है, तो ये इससे दुगुनी बड़ा है, नूरी हमेशा बड़ी ही है, तो अब इसी बात है कि 10 साल बाद भी बड़ी रहेगी, लेकिन कितनी बड़ी रहेगी, तो इस बार आपके पास चेंज हो गया कि दुगुनी ही बड़ी रहेगी, ठीक है। 5 साल बाद वो तिगुनी बड़ी थी। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, तो x प्लस 10 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 2y प्लस 20 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से अपने पास आएगा x माइनस 2y इक्वल टू आ गया अपने पास 20 माइनस 10 के बराबर, ये 10 उधर जाएगा तो अपने पास माइनस 10 हो जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 के बराबर। ये अपने के पास सुंदर सा एक इक्वेशन फिर आ गया, ठीक है। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने पास इक्वेशन 2 ये रहा और इक्वेशन 1 ये रहा, दो इक्वेशन दो अननोन, आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं उस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। इक्वेशन 1 क्या है अपने के पास, ऊपर से देख लीजिए, यहां से x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 के बराबर, तो x माइनस 3y
इक्वल टू क्या गया अपने पास -10 के बराबर। इक्वेशन 2 x माइनस 2y इक्वल टू अपने पास 10 के बराबर। अब अपने पास सब्ट्रैक्ट करना यानी साइन चेंज, तो ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा -y इक्वल टू आ गया -20 के बराबर। तो यहाँ से y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो y इक्वल टू अपने पास आ गया 20। y इक्वल टू 20 क्या कीजिए इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट कर लीजिए। चलिए इक्वेशन 2 में ही पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से पुट करेंगे y इक्वल टू 20, पुटिंग y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। अपने पास कौन सा इक्वेशन है, तो ऊपर से देख लीजिए 2x माइनस 2y इक्वल टू 10 के बराबर है। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 के बराबर। x एज इट इज रहने दीजिए, माइनस टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू 10 के बराबर हो जाएंगे। यानी x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 10 प्लस ये आ गया अपने पास 40 के बराबर। यानी x इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे 40 प्लस 10 50 के बराबर। तो x अपने पास क्या आ गया 50 के बराबर और y इक्वल टू आ गया 20 के बराबर। अब अपने पास एज ऑफ नूरी किसके बराबर था, तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी अपने पास x के बराबर थे। तो यहां से अपने पास आंसर कितने आ जाएंगे, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी किसके बराबर माने तो x के बराबर, और एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी के बाद सोनू किसके बराबर y के बराबर। x इक्वल टू किसके बराबर है, तो x इक्वल टू अपन के पास कितने आए थे 50 के बराबर। तो एक आंसर तो अपने पास 50 हो गया, और एक एज अपने पास किसके बराबर था y अपने पास किसके बराबर, तो ऊपर से देख लीजिए y इक्वल टू 20 के बराबर। तो एक अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाला होगा, एक आंसर अपने पास ये वाला। सारे अपने पास एयर्स में होगा, वो लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपने के पास, इसमें क्या करा कि 6 years hence a man age will be 3 times the age of his son and 3 years ago he was 9 times old age his son, find their present age। तो प्रेजेंट एज निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपन मान लीजिए कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज ऑफ मैन अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, मैन भी x के बराबर, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ अपने के पास एज ऑफ हिज सन। इसका जो लड़का है अपने पास, इसके लड़के का अपने पास एज किसके बराबर है y के बराबर। ठीक है, यहां पर अपने पास x एयर्स मान लीजिए, ये सारे अपने पास प्री डिफाइन है कि ये सारे अपने पास किस में है एयर्स में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या कह रहा है अपन के पास कि इसकी प्रेजेंट एज निकालना। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है कि 6 years हेंस। यहाँ पर हेंस आपको जो नया शब्द दिख रहा है ना, इस हेंस का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो यहां से अपन 6 years हेंस। ठीक है, अभी आपकी प्रेजेंट एज x ईयर है, तो 6 साल बाद अपने पास कितने साल हो जाएंगे, तो अपने पास ऑब्वियसली बात है कि x प्लस 6 के बराबर। तो यहां से अपने पास एज ऑफ मैन अपने पास किसके बराबर जाएंगे x प्लस 6 के बराबर, और एज ऑफ सन अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास y प्लस 6 के बराबर। अब क्वेश्चंस फिर से पढ़िए, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि 6 years hence एज मैंस एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसमें अपने पास क्या है 6 साल बाद ये जो मैन का एज है कितना है अपने पास x प्लस 6 के बराबर, और इसके सन का y प्लस 6 के बराबर। 6 साल बाद इसके जो एज होंगे ना, वो अपने पास किसके बराबर है 3 times किसके, तो 3 times द एज ऑफ हिज सन। सन के एज का अपने पास 3 times है, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 3 times ऑफ एज ऑफ हिज सन। तो x प्लस 6 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 3y प्लस ये आ गया अपने पास 6 18। यहाँ पे अपने पास ये जो 3 है ना, इधर मत लगा दीजिएगा कभी ऐसा। ये अपने पास किसका उम्र है, सन का उम्र। ये अपने पास किसका उम्र है, उसके बाप का उम्र है। ठीक है, तो बाप का उम्र कभी सन की उम्र से ज्यादा थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे नालायक बेटा निकलेगा, फिर उसके मम्मी पे शक जाएगा कि अरे बाप का उम्र बेटे की उम्र से ज्यादा कितना हो गया, कैसे हो गया। ठीक है, तो यहां से अपने के पास ये कैसे आ जाएगा x प्लस
6 इक्वल टू कितना आ गया 3y प्लस 18 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो x माइनस 3y इक्वल टू आ गया अपने के पास 18 माइनस 6 के बराबर। तो यहां से अपने के पास x माइनस 3y इक्वल टू आ गया अपने के पास 12 के बराबर। एक सुंदर सा इक्वेशन फिर से आपके सामने आपके स्क्रीन पर, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहां से अपने के पास क्या कर दीजिए, दूसरा पढ़िए क्वेश्चन में 3 years ago, यहां से अपने के पास क्या करा है हिज सन्स 3 years ago, तो 3 साल पहले अपने के पास, तो यहां से अपने के पास 3 years ago, 3 years ago, 3 साल पहले अपने के पास एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन अपने के किसके बराबर हो जाएगा। और इसी से बात की 3 साल पहले अपने के पास वो 3 साल छोटा रहा होगा, मैन जो भी है 3 साल पहले 3 years होगा, तो ये अपने के पास जो भी मैन है वो अपने के पास अभी प्रेजेंट एज 1 साल है, तो 3 साल पहले 3 साल छोटा। एज ऑफ सन, एज ऑफ सन अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, तो y माइनस 3 के बराबर। और इसी से बात है कि पिता की उम्र 3 साल घटेगा तो मैन का भी उम्र, इसका बाप बेटा का उम्र भी 3 साल घट जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या करें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, गिवन कंडीशन अपने पास क्या कह रहा है, 3 साल पहले 3 years ago ही वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ये अपने पास क्या कर रहा है 9 गुना बड़ा हो जाता है। तो सन का उम्र कितना है अपने के पास, सॉरी मैन का x माइनस 3 के बराबर और सन का अपने के पास y माइनस 3 के बराबर। ये अपने पास y माइनस 3 है, ये लिख लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, ये अपने पास किसके कौन सा कोई भी कलर ले, y माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। अब अपने पास क्या करा है कि ये इससे मैन से अपने लड़के से 9 गुना ज्यादा बड़ा है, तो x माइनस 3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 9y माइनस 27 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिएगा तो x माइनस 9y इक्वल टू आ गया माइनस 27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 के बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 9y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 9y इक्वल टू अपने पास 27, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा यानी 24 आ जाएंगे, ठीक है। तो x माइनस 9y इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा 24 के बराबर। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 आएंगे ना अपने के पास, ये इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा, दो इक्वेशन दो अननोन। अब आपके स्क्रीन पे दोनों इक्वेशन आपको दिख रहा है, आप तो बच्चों वाली खेल, तो यहां से आपने क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट ही कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। इक्वेशन 1 आपके पास कितना है, तो x माइनस 3y इक्वल टू 12 के बराबर है, तो x माइनस 3y इक्वल टू 12 के बराबर। इक्वेशन 2 x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 24 के बराबर, विद साइन लिखना है, सब्ट्रैक्ट करना है यानी आपके पास साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहां से आपने पास कितने बार 6y के बराबर इक्वल टू यह क्या अपने पास आया 12 दूनी 24 12 36 के बराबर, तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा 6 के बराबर। 6 के बराबर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब y इक्वल टू क्या कीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए, चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो यहां से आपने पास पुट कर लीजिए, पुटिंग y इक्वल टू पुटिंग y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास क्या था x माइनस 3y इक्वल टू अपने पास 12 के बराबर आया था, देख लीजिए ऊपर से कितना आया था अपने पास x माइनस 3y इक्वल टू 12 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास x माइनस 3y इक्वल टू 12 के बराबर, तो x माइनस 18y डायरेक्ट लिख दे, 18y क्यों हुआ 3 से y को मल्टीप्लाई कीजिए 6 को मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा इक्वल टू 12 के बराबर। तो x इक्वल टू यहाँ से आ गया 12 प्लस 18 8 2 10 x इक्वल टू अपने पास किस बराबर 30 के बराबर, यही होगा ना अपने पास 30 के बराबर, 1 1 2 8 2 10 1 1 2 1 3 30 के बराबर। तो यहां से आप लिख सकते हैं हेंस एज ऑफ या प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू अपने पास x के बराबर है। हैंड राइटिंग देख लीजिएगा अब अपने हिसाब से, हमारी काफी खराब हैंड राइटिंग है। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन या सन ही लिख दीजिए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा y के बराबर। x इक्वल टू अपने पास 30 साल आ गया, y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 6 साल के बराबर, y इक्वल टू 6 ही आया था ऊपर से देख लीजिए, ठीक है। तो y इक्वल टू किसके बराबर 6 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरे आंसर अपने पास सुंदर सा ये वाले, दोनों के सामने एयर्स लगा दीजिएगा तो 30 एयर और 6 एयर्स के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 3, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, इसमें क्या करा कि 10 years ago a father was 12 times as old as his son, 10 years hence he will be
ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन विल बी, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो काफी ज्यादा सिंपल है ये भी क्वेश्चन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, बी एक्स के बराबर मान लीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एक्स के बराबर, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ सन भी वाई के बराबर। ठीक है, ये अपने पास प्रेजेंट एज ऑफ फादर अपने पास एक्स के बराबर हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ ये सन अपने पास वाई के बराबर हो गया। अब क्वेश्चंस में क्या करा रहा है, 10 ईयर्स एगो, तो यहां से अपने पास 10 ईयर्स एगो मतलब पहले, 10 ईयर्स पहले अपने के पास, 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले अपने के पास एज ऑफ फादर कितना रहा होगा अपने के पास, एज ऑफ फादर किसके बराबर, तो अभी प्रेजेंट एज अपने के पास एक्स ईयर्स है, तो 10 ईयर्स पहले अपने के पास कितना रहा होगा अपने के पास, तो एक्स माइनस 10 के बराबर। ऑब्वियसली बात है कि 10 अपने के पास माइनस हो जाएंगे, तो एक अपने के पास फादर का एज आ गया 10 साल, कितना 10 साल पहले का फादर्स का एज आ गया। सिमिलरली अपने के पास एज ऑफ सन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, y माइनस 10 के बराबर। कोई दिक्कत, ये अपने पास y माइनस 10 के बराबर किसके एज आ गया अपने के पास, ये सन्स का एज आ गया। अब क्वेश्चन पे क्या गया, 10 ईयर्स को फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो ये अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन अपने के पास क्या है, 10 साल बाद, 10 साल बाद अब पहले अपने के पास ये कितना रहा होगा, इसका पिता x माइनस 10 के बराबर, और ये अपने के पास y माइनस 10 के बराबर। और ये क्या कह रहा है कि 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो अपने सन से ये 10 साल बाद पहले अपने के पास ये 12 गुना बड़ा रहा होगा। ठीक है, तो यहां से अपने के पास x माइनस 10 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 12y और माइनस 120 के बराबर। 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो यहां से सॉल्व कीजिए, तो x माइनस 12y इक्वल टू अपने किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 120 और माइनस टाइम्स 10 के बराबर, सॉरी प्लस टाइम्स, ये माइनस 10 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 12y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 110 के बराबर। यानी एक इक्वेशन अपने के पास ये वाले हो गए। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये सुंदर सा इक्वेशन, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 लाने के लिए आपने फिर से क्वेश्चन करिए, क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स हेंस, यानी 10 साल बाद, हेंस मतलब बाद। ठीक है, तो यहां से आपने क्या कीजिए, 10 ईयर्स हेंस या आफ्टर 10 ईयर्स लिख लीजिए, आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ फादर इक्वल टू क्या, प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, तो 10 साल बाद ऑब्वियसली बात है एक्स प्लस 10 हो जाएगा। एज ऑफ सन, सन का एज किसके बराबर जाएगा, तो y प्लस 10 के बराबर। अब अपने पास 10 साल बाद, अब क्वेश्चन में क्या करा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी अपने पास ये क्या कर रहा है, ट्वाइस दुगुने बड़े रह जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन 10 साल बाद अपने पास कितना रहेगा, x प्लस 10, और ये अपने पास कितना रहा होगा, y प्लस 10 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करा कि y प्लस 10 के बराबर, यहां से अपने पास इसको इरेज ही कर दीजिए, तो ये आ गया अपने पास y प्लस 10 के बराबर। अब क्या करा है कि ये सिर्फ और सिर्फ दुगुना बड़ा रहा होगा इसका पिता 10 साल बाद, यही कह रहा ना कि 10 ईयर्स हेंस ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, तो अपने लड़के से अपने पास सिर्फ और सिर्फ दुगुना बड़ा रहा है। यहां से सॉल्व कीजिए, तो x प्लस 10 इक्वल टू आ गया अपने पास 2y और माइनस टाइम, सॉरी प्लस टाइम 20 के बराबर हो जाएगा। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू आ गया अपने पास 20 और प्लस अपने पास 10 के बराबर, माइनस 10 होगा ना, ये अपने पास माइनस 10 के बराबर हो जाएंगे। यहां से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 यानी 10 के बराबर। तो एक सुंदर सा इक्वेशन अपने पास ये भी वाला भी हो गया। ठीक है, इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 ये रहा अपने के पास और इक्वेशन 2 ये रहा, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिए, अपने पास कैसे सॉल्व करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को। यहां से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास आ जाएगा x, इक्वेशन 1 अपने पास क्या, x माइनस 12y इक्वल टू
एक्स माइनस 12 वाई इक्वल टू आपने किसके बराबर हो जाएगा, ये -110 के बराबर, तो -110 के बराबर, और यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास 10 के बराबर। सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी आपने का साइन आपस में चेंज हो जाएंगे ना, तो यहाँ से साइन चेंज कीजिए, ये अपने पास क्या आ जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, ये दोनों तो प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस अपने पास 10y हो जाएंगे। कोई दिक्कत, ये ऑटो करेक्ट क्यों हो जाता है, ये आ गया -10y और इक्वल टू ये आ गया अपने पास -120 के बराबर यानी 120 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू अपने पास यहाँ से किस बराबर आ जाएगा -120 डिवाइडेड बाई -10 के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी y इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा 12 के बराबर। y इक्वल टू जैसे ही 12 आया, y इक्वल टू 12 क्या कीजिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में ही पुट कर दीजिए। तो यहाँ से पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1 या 2 में पुट कीजिए, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आपने पास किसके बराबर है, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 के बराबर, तो यहाँ से आपने पास x माइनस 2y इक्वल टू 10 के बराबर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपने पास आ जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू अपने पास 10 के बराबर हो जाएंगे, यानी x इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा 10 प्लस 24 के बराबर। सॉल्व कर लीजिएगा तो x इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा अपने पास 34 के बराबर। x इक्वल टू अपने पास यहाँ से 34 आ गया, y इक्वल टू 12 आ गया, तो अपने पास एज ऑफ फादर निकालना था, यहाँ से आप लिख लीजिए हेंस प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछ रखा था। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू आपके पास किसके बराबर x के बराबर है, जो कि आपके पास 34 ईयर्स के बराबर हो गया। एक आंसर तो आपके पास ये वाले हो गए। ठीक है, सिमिलरली आपके पास प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का प्रेजेंट एज y के बराबर, y अपने पास किसके बराबर था, तो यहाँ से देख लीजिए 12 के बराबर, तो y इक्वल टू आ गया यहाँ से अपने पास 12 के बराबर। एक आंसर अपने पास यहाँ से आ गया, तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी सिंपल क्वेश्चन भी था। ये सारे क्वेश्चन सिमिलरली ही थे 1 से लेकर के 4 तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि फादर्स एज इन 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन, आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of age of his 2 children। ठीक है, तो फाइंड द एज ऑफ फादर। ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है और सीबीएसई 2003 और 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन मान लीजिए कि लेट द एज ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रेन बी आपने किसके बराबर मान लीजिए एक्स के बराबर, एंड the age of second children b आपने किसके बराबर मान लीजिए y के बराबर। ठीक है, एंड तीन आपने मानना पड़ेगा, एंड द एज ऑफ फादर बी किसके बराबर मान लीजिए जेड के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या कर रहा है कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। तो यहां से आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन आपने क्या करा है कि फादर्स एज 3 टाइम्स द एज ऑफ सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। तो यहां से आपने जेड इक्वल टू फादर का एज है, ये आपने किसके बराबर है एक्स प्लस वाई का आपने किसके बराबर है 3 टाइम्स। यही कह रहा है ना कि एज ऑफ 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन, दोनों एज के चिल्ड्रेन का आपके पास 3 टाइम्स है। इसको क्या कीजिए एज ए टीच रहने दीजिए, इसको क्या इक्वेशन 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी है। दूसरे में आपने क्या करेंगे, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, तो यहां से आपने कहा आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years एज ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रेन, एज ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रेन आपने कहा किसके बराबर हो जाएगा इक्वल टू, अभी प्रेजेंट एज फर्स्ट चिल्ड्रेन का x है, तो 5 years बाद x प्लस 5 के बराबर। ठीक है, एज ऑफ सेकेंड चिल्ड्रेन का एज आपने पास प्रेजेंट एज y है, तो ये आ गया y प्लस 5 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली आपने पास एज ऑफ फादर
5 साल बाद, अब इसी से बात है कि फादर का भी एज बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा अपने के पास, z+5 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्वेश्चन में क्या गया, 5 years, आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of age of 2 children। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या, 5 years बाद ये जो फादर का एज है ना z+5, ये अपने पास किसके बराबर है, इस दोनों चिल्ड्रेन के x+5 के सम के बराबर है। x+5 और y+5, इस दोनों का एज अपने पास, ये फर्स्ट चिल्ड्रेन का एज, ये सेकंड चिल्ड्रेन का, इस दोनों के एज क्या अपने पास किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए, यहां से अपने पास दे रखा है हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रेन, ट्वाइस के बराबर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिए यहाँ से, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और ये अपने पास किसके बराबर है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। यहां से सॉल्व कीजिए तो z+5 इक्वल टू क्या गया अपने पास, 2 × x+x, यानी अपने पास x प्लस अपने पास 5+5 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x+y हो जाएंगे, ये y कर दीजिए, यहां से सॉल्व करिए तो यहां से आ गया z+5 इक्वल टू 2 × x+y, ऊपर से देख लीजिएगा x+y यहां से डाल सकते हैं क्या, x+y यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो x+y इक्वल टू z/3 के बराबर लिख सकते हैं, ये 3 नीचे चला जाएगा तो x+y कितना आ जाएगा अपने पास, z/3 के बराबर। तो यहां से क्या कीजिए, z/3 लिख दीजिए प्लस टाइम्स 10 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां से z के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से आ गया z+5 इक्वल टू आ गया अपने पास 2z/3 और प्लस टाइम्स 20 के बराबर। कोई दिक्कत, यहां से अपने पास आ गया 2z/3 प्लस 20 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आ गया अपने पास 3 नहीं है, ये अपने पास z है, z-2z/3 इक्वल टू आ गया अपने पास 20 - 5 के बराबर। कोई दिक्कत, 20 में से अपने पास 5 माइनस कर दीजिए, यहां से सॉल्व कर लीजिए तो यहां से आ गया अपने पास z-2z, तो ये आ गया 3z - 2z और अपॉन में अपने पास 3 इक्वल टू 20 - 5 अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो 15 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहां से आ गया अपने पास 3z - 2z z/3 इक्वल टू आ गया अपने पास 15 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो z इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 15 × 3, यानी z इक्वल टू आ गया अपने के पास 45 के बराबर। 15 और 5 को मल्टीप्लाई, 15 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 45 के बराबर हो जाएगा। अब इनके पास क्या पूछ रखा था, क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड द एज ऑफ फादर, तो एज ऑफ फादर आपके पास z के बराबर ही है, तो यहां से आप डायरेक्ट लिख लीजिए हेंस, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो यहां से लीजिए हेंस एज ऑफ फादर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर, जो कि आपके पास किसके बराबर हो जाएगा 45 के बराबर। यही आपके पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था आपके पास 5, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इसमें क्या करा कि 2 years ago a father was 5 times age old as his son, 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of the son, find the present age of father and son। ये सीबीएसई 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले अपन मान लीजिए कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी अपने किसके बराबर मान लीजिए x के बराबर, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ, ये अपने पास एज है, प्रेजेंट एज ऑफ सन किसके बराबर हो जाएगा, सन भी y के बराबर। अब क्वेश्चन पर ये फिर से क्वेश्चन भी कहा 2 years ago, तो चलिए सबसे पहले अपने पास 2 years एगो, 2 years पहले की बात चलिए तो फादर की भी एज अपने पास 2 साल पहले कितना रहा होगा, तो यहां से अपने पास एज ऑफ फादर इक्वल टू अपने पास 2 years एगो यानी 2 साल छोटा रहा होगा, या 2 years एगो यानी x - 2 के बराबर, और एज ऑफ सन किसके बराबर होगा, तो अभी से जाते हैं y - 2 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है 5 times द एज ऑफ हिज सन, यहां से हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन आपके पास क्या आ जाएगा x - 2, ये किसके बराबर हो जाएगा अपने पास y - 2 के बराबर ना, y - 2 के बराबर नहीं होगा। यहां से अपने पास क्या करा है फादर वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन, ये अपने पास इक्वलिटी लगेगा तो ये 5 times के बराबर, यानी x - 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 5y - 10 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो यहां से x - 5y इक्वल टू आ गया अपने पास -10 और प्लस
2 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो x माइनस 5y इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 8 के बराबर। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गया। x माइनस 5y इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 8 के बराबर। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब अपने पास इक्वेशन 1 ये आ गया। आगे क्या करा अपने पास 2 ईयर्स लेटर यानी 2 साल बाद। यहाँ से सबसे पहले अपने पास 2 ईयर्स लेटर 2 साल बाद अपने पास क्वेश्चन में क्या करा 2 ईयर्स लेटर हिज एज विल बी 8 मोर देन। ठीक है, तो चलिए 2 ईयर्स लेटर अपने के पास क्या कीजिए एज ऑफ फादर निकाल लीजिए। एज ऑफ फादर अपने पास 2 साल बाद, प्रेजेंट एज x है तो 2 साल बाद x प्लस वाई के बराबर। एज ऑफ फादर के बाद एज ऑफ सन, एज ऑफ सन अपने पास किसके बराबर जाएगा, तो सॉरी x प्लस 2 होगा ना, ये y कहां से आ गया, x प्लस 2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास y प्लस 2 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहां से अपने पास क्या कर रहा है कि 2 ईयर्स हिज एज विल बी 8 मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो काफी लंबा चौड़ा अपने पास दे रखा है, तो यहां से लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन अपने पास किसके बराबर जाएगा, तो यहां से सॉल्व कर लीजिए। यहां से अपने पास प्रेजेंट एज इसका 2 साल बाद इसके फादर का एज क्या है x प्लस 2 के बराबर है। ठीक है, 2 साल बाद इसके लड़के का एज तो y प्लस 2 के बराबर है। इससे कितना ज्यादा है तो 8 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन, यही दे रखा है ना अपने के पास। ये कह रहा है 8 मोर देन द 3 टाइम्स एज ऑफ एज हिज सन। ठीक है, तो इसके फादर सन्स के एज का 3 टाइम्स से भी 8 साल 8 ईयर्स ज्यादा है। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए तो x प्लस 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 8 प्लस 3y और प्लस टाइम्स 6 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू आ गया 8 6 14 14 14 माइनस 2 के बराबर है, यानी x माइनस 3y इक्वल टू यही आ जाएगा अपने पास 12 के बराबर। ये अपने पास एक सुंदर सा इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 क्या था अपने के पास x माइनस 5y इक्वल टू 8, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अब अपने हिसाब से जिस मेथड का यूज कीजिए, हम जो मेथड का यूज कर रहे हैं वैसे नहीं कीजिएगा, अपने अलग मेथड का यूज कीजिएगा। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इक्वेशन 1, खैर हमारा वाला ही सबसे आसान, इक्वेशन 1 और माइनस क्या कीजिए एंड इक्वेशन 2 से, एंड इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करिए। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8 के बराबर, तो x माइनस 5y इक्वल टू किसके बराबर माइनस 8 के बराबर। इक्वेशन 2 अपने पास x माइनस 3y इक्वल टू किसके बराबर है 12 के बराबर। इस दोनों को क्या करना है अपने पास सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट यानी साइन चेंज, ये माइनस, अच्छा इतना मोटा माइनस क्यों हो गया, ठीक है, ये प्लस और ये अपने पास माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अपने पास माइनस 2y इक्वल टू किसके बराबर जाएगा अपने पास 12 8 20 माइनस 20 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएगा, डायरेक्ट 10 लिखते हैं, हाँ लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हमको आता है, इतना भी हमको कमजोर ना समझिए, इतना आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो आता ही होगा, इतना हम मान के चलते हैं। अब y इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 10 के बराबर। y इक्वल टू 10 क्या कीजिए इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। तो यहाँ से पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अपने पास किसके बराबर है, यहाँ से देख लीजिए x माइनस 3y इक्वल टू 12 के बराबर, x माइनस 3y इक्वल टू 12 के बराबर। यहाँ से अपने पास x 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर 12 के बराबर। तो x इक्वल टू किसके बराबर जाएगा 12 प्लस 30 के बराबर, ये आ गया 3 1 4 यानी 42, x इक्वल टू आ गया 42 के बराबर। अब अपने पास प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन पूछा था, तो कितना आ गया, ये सब तो याद ही होगा ना, तो यहाँ से लिख लीजिए हेंस प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू x के बराबर, जो कि अपने पास आ गया 42 ईयर्स के बराबर। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ, अब अपने हिसाब से हैंडराइटिंग लिख लीजिए, काफी खतरनाक हैंडराइटिंग है हमारा। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर के बाद अपने पास सन इक्वल टू किसके बराबर y के बराबर, y अपने पास किसके बराबर हो गया, तो ये 10 ईयर्स के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये 10 ईयर्स के बराबर है, तो एक आंसर अपने पास 42 आ गया, एक आंसर अपने पास किसके बराबर आ गया 10 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर था अपने के पास आई थिंक 6 था, 6 ही था ना, देख लीजिए, हाँ 6 ही था। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3, 2 फ्रेंड है अनी और बीजू, इस दोनों का एज अपने पास डिफरेंस 3 दे रखा है।
अनीस फादर धर्मा, अनीस का कोई फादर है जो कि अपने कोई क्या फादर, अनीस का एक ही फादर होगा जो कि धर्मा है, इज ट्वाइस ओल्ड एज अनीस एंड बीजूज एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, कैथी की एज से अपने पास ट्वाइस है। द एज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाय 30, धर्मा और कैथी, यह अपने पास नया टर्म, नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, धर्मा और कैथी, यहाँ पर भी अपने पास कैथी है, ये भी कैथी, नया कैरेक्टर अपने पास धर्मा और कैथी अपने पास इंट्रोड्यूस हो गया, डिफर बाय 30 ईयर्स। तो फाइंड द एज ऑफ अनीस एंड बीजू, काफी ज्यादा अपने पास कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, मान लीजिए कि लेट द एज ऑफ अनी, एज ऑफ अनी, अनी आई से है, ठीक है, अनी बी अपने किसके बराबर है जी, एक्स के बराबर रेगुलर की तरह, एंड द एज ऑफ बीजू, बीजू बी अपने किसके बराबर जाएगा, वाई के बराबर। अब आगे क्या कह रहा है अपने पास कि टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3, तो यहां से अपने पास पहला इक्वेशन तो ऐसे ही बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, गिवन कंडीशन x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है, 3 ईयर्स के बराबर, दोनों का डिफरेंस अपने पास 3 ईयर्स के बराबर। तो एक सुंदर सा इक्वेशन ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अपने पास क्वेश्चन में पढ़िए कि अनीज फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज एज अनी, ठीक है, तो यहां से अपने के पास अनी फादर अपने पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने के पास अनीज फादर धर्मा, अनीस फादर धर्मास एज, या ये भी लिख सकते हैं अपने के पास अनीस फादर की जगह या लिख दीजिए एज ऑफ अनीस फादर, एज ऑफ अनीस फादर, अनीस फादर किसका, अनीस का फादर का नाम क्या है, धर्मा, यही क्वेश्चन में दे रखा ना, अनीस फादर धर्मा, अनीस फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, अनी की उम्र से कितना गुना बड़ा है, तो 2x के बराबर, तो अनी की उम्र कितनी है अपने पास x ईयर्स, तो ये इसके 2x के बराबर हो जाएगा। एंड अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, आगे पढ़िए, बीजूस एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, कैथी के जो एज होगा ना वो अपने पास बीजू के, बीजू का जो एज है ना वो अपने पास कैथी की एज से 2 गुनी ज्यादा है, तो यहां से अपने पास एज ऑफ कैथी, एज ऑफ कैथी अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बीजू का उम्र कैथी के 2 गुनी है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय एज ऑफ कैथी इक्वल टू एज ऑफ बीजू, ये लिख सकते हैं अपने पास, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि बीजूज एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, कितना बार एज दे रखा है, 1 2 3 बार, ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, खैर एनसीईआरटी में तो आ भी सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास कैथी का उम्र कितना है, तो कैथी का उम्र 2 टाइम्स कैथी का एज अपने पास बीजू के एज के बराबर है, तो यहां से अपने पास एज ऑफ कैथी किसके बराबर जाएगा, एज ऑफ कैथी, एज ऑफ कैथी, बीजू का एज अपने पास किसके बराबर माने, y के बराबर है, तो यहां से अपने पास y बाई 2 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत, बीजू का एज अपने पास ये 2 नीचे चला जाएगा, एज ऑफ बीजू के अपने पास इसका हाफ हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन में अपने पास क्या आता है, क्वेश्चन में कंडीशन में दे रखा है कि कैथी एंड धर्मा डिफर बाय 30, कैथी और धर्मा का उम्र अपने पास 30 के डिफरेंस में है, तो धर्मा का उम्र अभी सी बात है ये ज्यादा होगा, तो यहां से अपने पास 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास, यहां से देख लीजिए, तो ये अपने पास दे रखा है 30 के बराबर, ठीक है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास ये आ जाएगा 30 के बराबर, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास अपॉन में 2 इक्वल टू आ गया 30 के बराबर, यहां से आ गया 4x माइनस वाई इक्वल टू डायरेक्ट 60 लिख दे, हाँ लिख दीजिए, इतना तो हमको आते हैं सर, ठीक है, तो ये 30 के बराबर, सॉरी 60 के बराबर, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 1 आपने पास ऊपर वाले, इक्वेशन 2 दोनों को आपने पास क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं, यहां से लीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 अपने पास किसके बराबर है, तो यहां से x माइनस वाई इक्वल टू 3 के बराबर है,
तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 3 के बराबर, और यहाँ से 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 के बराबर। अब इनका सब्ट्राइट करना, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अब इनके आ कितने जाएंगे, तो माइनस 3x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 57 डायरेक्ट लिख दे, 57 प्लस x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 57 अपॉन माइनस 3 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से x इक्वल टू क्या गया, अब इनके पास 3 कम 3 और 3 नमा 27, तो ये आ गया अपने पास 19 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने पास यहाँ से कितने आ जाएंगे, काफी सिंपल सा 19। x इक्वल टू 19 क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। तो यहाँ से आपने क्या कीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1, पुटिंग x इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपने कहा किसके बराबर है, तो देख लीजिए इक्वेशन 1 किसके बराबर है, यहाँ से किधर गया, सब कुछ आपके सामने है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 3 के बराबर। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 के बराबर है, x आपने कहा किसके बराबर आया था 19 माइनस वाई इक्वल टू आपने कहा 3 के बराबर, तो माइनस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 3 माइनस 19 के बराबर, माइनस वाई इक्वल टू यहाँ से आ गया 3 माइनस 19, 19 में से 3 माइनस कर लीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा 16 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स, तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा। y इक्वल टू यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 16 के बराबर, x इक्वल टू यहाँ से, तो एज ऑफ अनी अपने पास कितना आ जाएगा, हेंस एज ऑफ अनी, एज ऑफ अनी अपने पास किसके बराबर है, ये अनी है, ठीक है, इक्वल टू अपने पास x के बराबर था, जो कि अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 19 के बराबर, ये आ गया अपने पास 19 के बराबर, और एज ऑफ बीजू इक्वल टू y के बराबर था, जो कि अपने पास 16 के बराबर है। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, तो एज ऑफ 19 ईयर आ जाएंगे x और y इक्वल टू 16 ईयर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जनरली नहीं बने तो ज्यादा घबराइएगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा अपने पास कॉम्प्लिकेटेड था, ये वाला सोचने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, इसमें क्या करेंगे, 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old they are? तो चलिए सबसे पहले आपने मान लीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, प्रेजेंट एज ऑफ सलीम बी किसके बराबर मान लीजिए x के बराबर, ठीक है, एंड सलीम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, एंड द एज ऑफ या प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, बी y के बराबर मान लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या करा आपने 2 years एगो, एगो मतलब पहले, ठीक है, तो यहां से आपने क्या लिख सकते हैं 2 years एगो, ईयर्स एगो 2 साल पहले आपने के पास एज ऑफ सलीम कितना आ जाएगा अपने के पास, एज ऑफ सलीम, और इसी साथ अभी प्रेजेंट एज x है तो 2 साल पहले x माइनस 2 रहा होगा, एज ऑफ सलीम के बाद आपने पास कौन सा बचा, तो इसके डॉटर, तो एज ऑफ डॉटर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, y माइनस 2 के बराबर। अब क्वेश्चंस में देगा क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन आपने पास क्या दे रखा है, यहां से देखिए सलीम वाज 2 years ago सलीम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, तो यहां से आपने पास क्या आ जाएगा x माइनस 2, और ये आ गया अपने पास y माइनस 2, ये जो सलीम है ना वो अपने पास किसे, इसके डॉटर से तिगुनी ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो x माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको 3y माइनस 6 के बराबर है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपने पास आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो x माइनस 3y इक्वल टू आ गया माइनस 6 प्लस 2, आपने किस बराबर, 6 में से 2 जाएगा तो माइनस 4 आ जाएगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, माइनस 4 के बराबर। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये भी सुंदर सा इक्वेशन आया। इसके बाद आपने क्या कह रहा है,
आगे पढ़िए 6 ईयर्स लेटर, यानी 6 साल बाद। तो चलिए सबसे पहले आपने 6 साल बाद इसका एज तो निकालिए। 6 ईयर्स लेटर सलीम से, या एज ऑफ सलीम, एज ऑफ सलीम, एज ऑफ सलीम आपने किसके बराबर हो जाएगा? तो x प्लस 6 के बराबर। अब इसी साथ प्रेजेंट एज x है, तो 6 साल बाद आपने पास x प्लस 6 के बराबर हो जाएगा। एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर, डॉटर का एज प्रेजेंट एज y है, तो 6 साल बाद अपने पास y प्लस 6 के बराबर। अब अपने पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन आपने पास क्या, तो ऊपर से देख लीजिए कंडीशन आपने पास क्या तरीका, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो यहां से आपने पास क्या करा है कि 6 ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, इसके एज से भी आपने पास 4 साल बड़ा है। तो यहां से आपने पास क्या कह रहा है कि यहां से आपने पास क्या आ जाएगा इक्वेशन, तो x प्लस 6 ये एज है अपने के पास, और ये y प्लस 6, इसके अपने पास ट्वाइस से भी कितना साल बड़ा है, तो यहां से इक्वल टू का साइन आएगा, इक्वल टू आपने के पास 4 साल बड़ा है। ट्वाइस से भी आपने के पास यही दे रखा है ना अपने के पास क्वेश्चन पर, ये ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, उसके एज के दुगुने से भी 4 साल बड़ा है। तो यहां से अपने के पास ये इक्वेशन आ जाएगा। यहां से सॉल्व कीजिए तो x प्लस 6 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 4 प्लस 2y, और माइनस टाइम्स सॉरी प्लस टाइम्स आपने किसके बराबर 12 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 6 2 12, तो x माइनस 2y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 12 4 16 माइनस 6 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x माइनस 2y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 12 में 16 में से 6 जाएगा तो अपने पास 10 के बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू अपने पास माइनस प्लस 10 के बराबर हो जाएगा। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए। दो इक्वेशन अपने के पास, दो अननोन, पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, काफी ज्यादा आसान। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, तो अपने पास x माइनस 3y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया, तो ऊपर से देख लीजिए 3y इक्वल x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4 के बराबर था, तो ये आ गया माइनस 4। यहाँ से अपने पास x माइनस 2y इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा 10 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, सब्ट्रैक्ट करना यानी साइन आपस में चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से 3 माइनस 2 यानी माइनस y इक्वल टू आ गया माइनस 14 के बराबर, दोनों को ऐड कर लीजिए तो y इक्वल टू अपने पास डायरेक्ट क्या आ जाएंगे 14 के बराबर। y इक्वल टू अपने पास यहाँ से 14 आ गया, y इक्वल टू 14 क्या कीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। चलिए इक्वेशन 2 में ही पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है अपने के पास, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 के बराबर। ये तो अपने पास इक्वेशन 10 ही तो है, 2 ही तो है। तो x माइनस 28 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 10 के बराबर, तो x इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा 38 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास x 38 आ गया, y इक्वल टू 28। तो यहाँ से अपने के पास एज ऑफ सलीम किसके बराबर जाएगा, या प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, ये क्या हो गया, यहाँ से लिख लीजिए हेंस प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इक्वल टू x के बराबर है, जो कि आपके 38 के बराबर हो जाएगा, और एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इक्वल टू अपने y के बराबर है, जो कि अपने किसके बराबर है y 14 के बराबर। तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर अपने 14 ईयर्स के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक आंसर अपने 38 के बराबर हो जाएंगे, जो कि अपने सलीम कैसे इसके डॉटर के एज अपने 14 के बराबर। तो एक आंसर ये हो जाएंगे, दूसरे आंसर अपने ये हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 थे, जो कि अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the age of his children, find the age of the father। तो अपने पास ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वो अपने पास एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही, बस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ इसको अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 बना दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले आपने मान लीजिए कि लेट द एज ऑफ फर्स्ट, 2 चिल्ड्रेन दे रखा ना,
ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रेन, फर्स्ट चिल्ड्रेन का एज आपने किसके बराबर मान लीजिए, x के बराबर, एंड द एज ऑफ सेकेंड चिल्ड्रेन इक्वल टू किसके बराबर लीजिए, y के बराबर, एंड द एज ऑफ फादर इक्वल टू किसके बराबर लीजिए, z के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या करें, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। तो यहां से आपने कहा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन आपने क्या आ जाएगा, क्या कह रहा है, द एज ऑफ फादर, फादर का एज z के बराबर, क्या कह रहा था, सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। तो सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन यानी x प्लस वाई, इसके एज का कितना है, डबल है। तो यहां से सॉल्व करके x प्लस वाई निकाल लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, z बाई 2 के बराबर। एक इक्वेशन सिंपल सा यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अपने पास दूसरा इक्वेशन के लिए, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, तो यहां से अपने पास आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 years, एज ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रेन कितना आ जाएगा अपने के पास, तो x प्लस 20 के बराबर। फर्स्ट चिल्ड्रेन का एज अपने पास x है, तो एज ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रेन x प्लस 20 के बराबर। एज ऑफ सेकेंड चिल्ड्रेन इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, y प्लस 20 के बराबर। एज ऑफ फादर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो एज ऑफ फादर अपने के पास हो जाएगा z प्लस 20 के बराबर। सिर्फ बच्चे का ही एज थोड़ी बढ़ेगा, फादर का भी एज बढ़ेगा। बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा का एज तो बढ़ेगा ही, फादर तो पैदा ही था पहले से, तो फादर का एज तो बढ़ेगा ही। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 ईयर्स के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रेन, दोनों एज के चिल्ड्रेन के इक्वल हो जाता है। तो यहां से आपने कहा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसका क्या आ जाएगा अपने के पास, ये फादर्स का एज z प्लस 20 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस 20 फर्स्ट चिल्ड्रेन का एज, और प्लस टाइम्स एज ऑफ सेकेंड चिल्ड्रेन यानी y प्लस 20 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व किया तो z प्लस 20 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, x प्लस y, और प्लस टाइम्स अपने पास एक 20 से चलिए बाद में कैंसिल आउट कर देंगे। तो यह आ गया z प्लस 40 के बराबर, ठीक है। z प्लस 20 इक्वल टू x प्लस वाई का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन 1 से उठा लीजिए, x प्लस वाई किसके बराबर, z बाई 2 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास z बाई 2 और प्लस टाइम्स 40। अपन कुछ नहीं किए, यहाँ पर जो x प्लस वाई है ना, ये x प्लस वाई, इसका वैल्यू अपने पास फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से यहाँ पर उठा करके डाल दिए। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया z माइनस z बाई 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 40 माइनस 20 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो z माइनस z अपॉन 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, 40 माइनस 20 यानी 20 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ गया अपने पास z बाई 2 इक्वल टू 20 के बराबर, तो z इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 22 जा 40 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, z इक्वल टू आ गया 40 के बराबर, यही पूछा था। तो यहाँ से लिख लीजिए हेंस एज ऑफ फादर इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 40 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज अपने पास था 9.3.9 द एंड होता है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज 3.9 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में 3.1 से लेकर के 3.8 तक,
ठीक है। 3.1 से लेकर के 3.8 तक किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, वीडियो को आप लाइक भी कर लीजिएगा ताकि इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और आपका भी काम हो जाए। साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।